हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले। टॉपिक इज हाउ फिजिक्स कैन बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूं, मैं इस चीज पर क्यों वीडियो बना रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारा मोटिव है बेटा। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि आप नीट 2021 के पेपर को अगर देखते हो तो आपने बायोलॉजी बड़े आराम से कर ली, आपने केमिस्ट्री भी बड़े आराम से कर ली, लेकिन फिजिक्स में आपको बड़ी तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया, पेपर हल्का सा टफ आ गया, ज्यादा नहीं, हल्का सा टफ आ गया। सो आखिर इस चीज को टैकल कैसे करेंगे? आखिर ऐसा क्या करें कि जिस फिजिक्स से हमारी रूह कांप जाती है वो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए? आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी कमांड फिजिक्स पर भी उतनी ही हो जाए या इनफैक्ट फिजिक्स आपको और अच्छा लगने लगे? आखिर ऐसा क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में सबसे पहले। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है और इसके लिए हम लोग को क्या वर्क करना है, उस बारे में पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ अपन देख लेते हैं। अगर नीट 2021 के फिजिक्स के पेपर की मैं बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो पेपर का जो लेवल था, आई विल से कि ये मॉडरेट लेवल था, ना ही इजी था ना ही टफ था, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। क्या पेपर लेंदी था? यस। क्या पेपर कैलकुलेटिव था? यस, आई अग्री। सो प्रॉब्लम कहां रह गई? आखिर इस क्वेश्चंस को आपने क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? आखिर कहां प्रॉब्लम रह गई जहां पर आप लोगों के नंबर फिजिक्स में नहीं आए नीट 2021 के पेपर में? क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो नंबर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 170, 175 सारे नंबर बेटा आ रहे हैं। सो ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से आप लोगों के नंबर नहीं आ पाए? मैं कुछ रीजंस आप लोगों को बताता हूं, उन रीजंस पर एक बार गौर करिएगा एंड देन उसके बाद से डिसाइड करिएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहला चीज तो ये होता है बेटा, पहली चीज बेसिकली क्या होती है? ये होती है कि आप बेसिक्स पर तो ध्यान देते ही नहीं हो। आप बेसिक्स पे तो ध्यान देते ही नहीं हो। आपको क्या चाहिए? सर फॉर्मूला करवा दो, नीट के पेपर में फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला करवा दो मेरा हो जाएगा। आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिए, आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने डेरिवेशन पर ध्यान नहीं दिया, आपने डेरिवेशन पर भी ध्यान नहीं दिया। ये तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जब लगाने की बात की जब मैंने लगाने की बात की तो प्रैक्टिस में कमी कर दी तुम लोगों ने। ठीक, और लास्ट में जब आपसे बोला गया कि दिन रात मॉक टेस्ट देते रहो तो उस समय आपने मॉक टेस्ट में कमी कर दी। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। तो कोई अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इन्हीं सारी जो 5 चीजें मैंने लिखवाई हैं और तुमको और भी जो चीजें लगती हैं उन पर वर्क कर लोगे तो फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनने लग जाएगा। करना क्या है? सुन लो मेरी बात अच्छे तरीके से। अगर नीट 2022 के एग्जाम में फिजिक्स का डर खत्म करना है, अगर चाहते हो कि एक अलग सा प्रेशर फिजिक्स क्रिएट करके ना रखे, जैसे मतलब एकदम चिल माहौल चल रहा हो जैसे बायोलॉजी का होता है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहली चीज बेसिक से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। आपका ऊपर ऊपर की चीजें तैयार है, बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा और उस पर 2-2, 400 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको आएगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स को फील करना पड़ेगा। फिजिक्स को बेटा फील करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक फिजिक्स को फील नहीं करना स्टार्ट कर दोगे, जब तक आपको ये नहीं लगने लग जाएगा कि मतलब जो चीज सर पढ़ा रहे हैं वो चीज मेरे को आस पास में नजर भी आती है, तब तक बेटा काम नहीं चलेगा। फिजिक्स को फील करना सीखो। बिना फील के फिजिक्स नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे कि मैं पढ़ के नीट में रैंक ले आऊंगा, नीट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिजिक्स नहीं होगा बेटा। मैं एकदम ऑनेस्टली बता देता हूं, फिजिक्स में वही लोग अच्छा करते हैं जो फिजिक्स को फील करते हैं। डर छोड़ दो। मान लो फिजिक्स आज तक तुमने पढ़ी नहीं है, जीरो से पढ़ने वाले हो फिजिक्स, जीरो से बेटा फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो अगर जीरो से पढ़ने वाले हो तो काहे का डर है भाई? 2-4 चैप्टर पढ़ना नहीं होगा तो डरना। पर अगर कोई चीज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो काहे का डर है भाई? तो फिजिक्स जीरो से स्टार्ट करेंगे। साल भर में जितने डेरिवेशन करवाऊंगा, 100 डेरिवेशन करवाऊंगा मैं अगर, तो 100 के 100 डेरिवेशन तुम्हारे कॉपी में होने चाहिए। ये एटीट्यूड नहीं आएगा साल भर कि सर नीट में तो फॉर्मूला आता है। यही एटीट्यूड इस साल का पेपर तुम लोगों का खाया है। मेरे स्टूडेंट्स जो कि मैक्सिमम डेरिवेशन किए थे उन लोगों को बेनिफिट मिला है, जो लोग इन चीजों को लाइट ले लिए थे उनको भयंकर नुकसान हुआ है। बेटा अगर आप डेरिवेशन करते हो तो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। समझिए बात को, आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है बेटा अगर आप डेरिवेशन करते हो तो दैट्स वाई डेरिवेशन करना है। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जब मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं तो अंकित सर ये भी सॉल्व कर दो, अंकित सर ये भी सॉल्व कर दो, अंकित सर ऐसा भी कर दो, अंकित सर वैसा भी कर दो। ये एटीट्यूड छोड़ना है आप लोगों को। ये एटीट्यूड छोड़ देना है आप लोगों को। आपको क्या करना है? सर हम कर लेंगे, सर आप आंसर बता दो हम कर लेंगे। ये एटीट्यूड लाना है अपने अंदर। फाइट करना क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करना है बेटा, ठीक है। और लास्ट बेटा अभी के लिए मॉक टेस्ट और वो सारी चीजें बात की बात है। फील कैसे करने लग जाओगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो पर जेई मेंस के क्वेश्चन है, एडवांस लगाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, पर जेई मेंस के क्वेश्चन से नहीं डरना है। जेई मेंस कर लोगे आप लोग, बिलीव में दिस थिंग कर लोगे आप लोग, पर हिम्मत तो रखो, कोशिश तो करो भाई, सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है बिना सोचे हुए कि नीट में वो आएगा या नहीं आएगा। नीट में आएगा तो वेरी गुड, नीट में नहीं आएगा तो भी ठीक है, पर अपन हार नहीं मानने वाले हैं, अपन तो सॉल्व करके रहेंगे। ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप कर पाओगे, अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अगेन एक चीज और बेटा, स्टार्ट अर्ली, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली बेटा। टॉपर्स आर ऑलवेज दोज जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करना है तो लेट मत करो, अगर नहीं करना है तो फिर भूल जाओ सब कुछ। लेट स्टार्ट करने से बेटर है कि छोड़ दो, मत प्रिपरेशन करो, बट अगर कर रहे हो तो जल्दी प्रिपरेशन करो, ठीक है। चलो, तो ये मेरे तरफ से सारी बातें हो गई। मुझे आई होप आप सारे के सारे लोग जानते होंगे। जो लोग भी नए बच्चे हैं, जो मेरे से मुलाकात जिनकी नहीं है, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैंने भी बेटा अपने टाइम में आईआईटी निकाला था, ठीक है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 255 थी और मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप लोग भी इस रैंक को बीट करो बेटा। आई हैव आल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर and teaching for NEET and IIT JEE for more than 5+ years.
बेटा ये बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, आगाज बैच नाम है, ठीक है, आगाज बैच नाम है बेटा। नीट 2022 और 23 के लिए बेटा ये बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर फिजिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री रजत सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी डॉक्टर बकुल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शिवानी मैम और अर्चना मैम भी इस बैच में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो 17 सितंबर बेटा, 17th ऑफ सितंबर से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास की जो टाइमिंग है बेटा वो 11 AM डेली है, 11 AM बेटा डेली आप लोगों की क्लास की टाइमिंग है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में बेटा अगर आप अंकित सर कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मान लीजिए आपने ये अंकित सर कोड यूज किया हुआ है, अगर आपने ये कोड अंकित सर यूज किया हुआ है, तो यू कैन सी हियर बेटा कि आपके 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन फीस 38,500 हुआ करती थी, जो कि अनअकैडमी के 10+10 मतलब 10% का डिस्काउंट प्लस अंकित सर यूज करने का 10% का अलग से डिस्काउंट आपको ये 31,185 का पड़ रहा है। और अगर आप 24 महीने की प्लान के लिए जा रहे हो बेटा, तो ये आपको 45,360 में पड़ रहा है। इससे सस्ता रेट बेटा कभी नहीं हुआ है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 2 साल का 45,000 और 12 महीने का बेटा 31,185। दिस इज द लीस्ट रेट विच यू आर गोइंग टू गेट। सेम विथ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा, आइकॉनिक के साथ भी सेम चीज है, आइकॉनिक के साथ भी बेटा एकदम सेम चीज है। आपको ये डील, इससे बेटर डील आपको नहीं मिलेगी, इससे बेटर डील बेटा आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हो ये 60, अरे क्या हो गया ये, जस्ट वेट, ये बेटा 65,000 का था और ये आपको 52,650 का, और ये 1 लाख का था, ये आपको 81,000 का मिल रहा है। बस आपको कोड जो यूज करना है, दैट कोड इज अंकित सर, दैट कोड इज अंकित सर। और केवल बेटा ये 10+10% का डिस्काउंट नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज वो है बेटा कि आपको केवल 10 और 10% का डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको बेटा मेरी मेंटरशिप मिलती है, फुल ऑन मेंटरशिप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मेंटरशिप मिलती है आप लोगों को, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा आप लोगों को। आप मेरे गाइडेंस में आ जाते हो, एक हमारा क्लोज्ड ग्रुप में आपको पढ़ने का मौका मिलता है बेटा, ठीक है, आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी दिक्कत हो सकती है, जो चीज तुम ऑनलाइन में सोचते हो कि कमी रह जाती है, वो हर चीज मैं पर्सनल लेवल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में बेटा आप अगर अंकित सर कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको और भी बहुत सारे बैचेस हैं जिनमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाता है अपने आप। तो आप चाहो तो इन बैच के टीचर्स के साथ भी पढ़ सकते हो। यहां पर बेटा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको हैव अ रेफरल कोड, जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो हैव अ रेफरल कोड अंकित सर आएगा, इसमें प्रोसीड टू पे करोगे और आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस और आइकॉनिक बेटा दोनों जगह पर, ठीक है। जो आपका मन हो वो आप ले सकते हो, अंकित सर कोड यूज कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।